चेयरमैन साहब और बैरिस्टर सैफ इस वक्त ज़रा मुश्तइल हो गए। अगर वो समझ रहे हैं कि उनके हक को सल्ब किया जा रहा है तो मैं इसकी माजरत खा हूँ। मैंने सिर्फ पूछा किस एजेंडा पे, क्योंकि वो गुजर चुका था, तो आप गालिबन उसे वापस लाए और रीविजिट किया। तो ये रीविजिटिंग जब होती है चेयरमैन साहब, लगता है यहाँ और बहुत कुछ रीविजिट हो रहा है। ये NFC अवार्ड की बात की जा रही है, आईनी तरामीम की बात की जा रही है, तो ये तो उमरानी मुआहदा है पाकिस्तान का अपनी अवाम के साथ, जो पिछली हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बड़े तगोदो के साथ 18वीं तरमीम के साथ तरामीम करते करते इस नेशनल फाइनेंस अवार्ड को जब तश्कील किया, तो इसकी तारीख में मैं नहीं समझती हमारी रीसेंट मॉडर्न हिस्ट्री में 1973 के आइन के बाद कोई ऐसी मिसाल है जिस पर पूरे सूबों ने, सारी पार्टीज ने बिल्कुल मुकम्मल इत्तेफाक के साथ ये फॉर्मूला अग्री किया। और ये जो फॉर्मूला अग्री किया गया है चेयरमैन साहब, जिसको ये खोलना चाहते हैं, और ये बातें चले सामने आ गई सामने, क्योंकि बार बार ये 3-4 महीने से ये बात चली है। अब एक बिल्कुल रूमर चला है कि जी कभी हाँ कभी ना, पर्दे के पीछे बात होती है, कभी नहीं होती है। 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, फिर फाइनली शायद वजीर खारजा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने फिर मुड़ के कहा नहीं हम कोई तरमीम करना नहीं चाहते। चलिए, सामने आ गया, सच सामने आ गया। ट्रेजरी बेंचेस से ये अब शब-खून मारा जा रहा है, जाहिर है हम अपोज करेंगे। शब-खून मारा जा रहा है अवाम के हुकूक पर और जमहूरियत के दिल पर। जो 1973 का आइन है वो उसने जोड़ के रखा है इस मुल्क को। पहले तारीख से सुने, हमें तारीख के बिल्कुल आती है, आपको हमसे ज्यादा आती होगी, तो दर्ज देने से पहले ये भी याद रखें कि जो वफाक और सूबों और महरूमियों की तारीख है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को दोलख कर चुकी है। पहले याद रखें, एक बेंच से प्रेसिडेंशियल सिस्टम की आवाज आती है, जरा सा यहाँ कुछ हो जाए तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का याद आने लगता है। रूल बाय ऑर्डिनेंस तो वैसे ही चल रहा है चेयरमैन साहब। पार्लियामान अच्छा नहीं लगा, चलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आते हैं, इसमें कोई फौरन फसूंगा डाल लिया जाता है। अफसोस से मैं कहूंगी कि इस पार्लियामान के हुकूक को बचाने के बजाय जो इस वक्त अंडर अटैक हैं, इस क्यों बचत की जरूरत है? द पार्लियामेंट इज अंडर अटैक इन पाकिस्तान, और वो हमले अफसोस से मैं कहूंगी ट्रेजरी बेंचेस से आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं चेयरमैन साहब, ये तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन जो यहाँ अभी मुझसे बहुत बेहतर मुकर्रर बैठे हैं, जो आपको आईनी इसका पस मंजर बताएंगे। लेकिन चेयरमैन साहब, ये तो पाकिस्तान का बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और ये आइन को और मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है, सूबों को जोड़ के रखा हुआ है। दिस इज अ फेडरेशन। हम एक होमोजेनस कंट्री नहीं है जहां हमारी सबकी जबानें अलग अलग हैं, लेकिन हमें एक चीज यूनाइट करती है। वहदत का क्या है हमारे इस वक्त अलम? वो ये आइन है और पाकिस्तानियत है, और इस आइन का जामिन और मुल्क का जामिन इस वक्त वफाक और सूबों का रिश्ता है, जो इस वक्त बड़े तरीके से चेंज करना चाहते हैं। और ये शब-खून में इसलिए कहूंगी कि बात की जा रही है, और बिल्कुल सबको हक है बात करने का कि जी बजट और वफाक के पास कुछ रहता नहीं है, सूबे कुछ ले जाते हैं। एक एक सूबे को आके आप बजट आप खोल के देख लीजिए, यहां ले आए। ये बड़े मजमूम मकासद से बात हो रही है, मैं बैरिस्टर साहब की बात नहीं कर रही। जो पीछे ये सोच है वो क्या है? आप कल भी हमने बैठ के बजट बुक्स खोली हुई थी, सिंध की, कराची में, और सारे सूबों की। पंजाब हो जाए, सिंध हो जाए, कम से कम इन 2 सूबों का मैं कह सकती हूँ ये तो अपने टारगेट से आगे हैं। सिंध तो 8% अपने टारगेट से आगे। रेवेन्यू कलेक्शन, महसूलियात क्या बात हो रही है? वफाक है जो फिसड्डी है। वफाक ने कोई अपना टारगेट नहीं मीट किया महसूलियात का, बार बार
بڑھتے جا رہے ہیں. 5 SBR چیف انہوں نے بدلے 18 مہینے میں, 4 یا 5, ایسا لگتا ہے کسی ریوالونگ ڈور سے گزر رہے ہیں. اور یہ جو صوبہ کر رہے ہیں, ہم نے تو اتنا آفر کیا ہے سندھ سے کہ آ جائیں, ہم آپ کو ٹیکس کلیکشن بتا دیتے ہیں, ہمیں اور ٹیکس کلیکشن دے دیں, ہم ٹارگٹ سے اوپر جائیں گے. اس وقت سندھ کا ٹارگٹ 5.6% اور 8% تک ہے. ابھی آپ کتابیں کھول کے دیکھ لیں. اور جو اس وقت وفاق کی کلیکشن ہے وہ کہاں جا رہی ہے چیئرمین صاحب؟ آپ تو قرضے لے کے اب سود دے رہے ہیں اس کا. یہ مس مینجمنٹ, گروس مس مینجمنٹ. اور پھر ٹارگٹ IMF کے خربوں میں لگاتے ہیں, IMF کے ٹارگٹ لگتے ہیں, اور پھر IMF سے چپکے سے بات ہو جاتی ہے کہ یہ تو میٹ نہیں ہو رہا. اس دفعہ IMF بھی ہنس پڑا کہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں, یہ بجٹ نہیں بیلنس ہو رہا. اور کیوں نہیں بیلنس ہو رہا چیئرمین صاحب؟ 1 منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ صوبوں کا مسئلہ نہیں ہے. صوبے ہی آپ کو اس وقت آپ کی تنخواہیں دے رہے ہیں, اس وقت صوبے چلا رہے ہیں پاکستان کو فائنینشلی. I challenge you to correct me. Take out your budget books and tell me which صوبہ is not exceeding. شاید بلوچستان نہیں کر پایا ہو, اس کے لیے ویسے بھی خاص پروویژن ہے آئین میں, اور اس کی بڑی ہمارے پاس وجوہات ہیں, آپ تو شاید اپریشیٹ بھی کریں گے. لیکن وفاق پیچھے گرتا جا رہا ہے, آپ کی نااہلیت اور آپ کی بغیر سوچ, بغیر لگام کہ آپ قرضے لے رہے ہیں. کوئی حکومت نہیں ہے چیئرمین صاحب, ان کے اپنے حامی لکھ رہے ہیں. No government in the past 73 years has taken an additional debt of 619 billion every month. Every month. New record. Over the past 630 days, this government has taken an average of 20 billion additional taxes. Additional debt every day. Not the debt جو آپ کہتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں پچھلے سے ہمیں یہ ملا, پچھلے سے اگلے سے وہ ملا. آپ نے تو ہر ریڈ لائن کراس کر دی ہے. جتنا آپ نے قرضہ لیا ہے تو آپ سے قرضے نہیں میچ ہو رہے. یہ روز 20 بلین ایڈیشنل قرضہ لے رہے ہیں, ایڈیشنل روز. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں سے ہم کی مسئولیات کم ہے, صوبے ایکسیڈ کر رہے ہیں ٹارگٹ. ہم تو آپ کو ابھی آن ریکارڈ کہتے ہیں, آ جائے سندھ, وی ول کلیکٹ فار یو, آؤٹ سورس اٹ ٹو سندھ, وی ول کلیکٹ دا ٹیکسز فار یو. آپ تو ہاتھ نہیں لگا پا رہے ہیں. ایمنسٹی اسکیم ادھر, اس کنسٹرکشن باس کو کچھ اور. ہاں تو سیدھا کرونیز کو ایوارڈ مل رہے ہیں, ٹیکس ایگزمپشن مل رہے ہیں, سلائی مشینوں کو مل رہے ہیں, پورے بلز یہاں پاس ہوتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جی تھینک